अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। एक ऐसी गलत फ़हमी और एक ऐसी तारीख़ी गलती जो तवात्तुर से लोगों के ज़हनों में मौजूद है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनना चाहते थे और उन्होंने जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक इंतहाई अहम ओहदा जो एक अंग्रेज़ को तफ़वीज़ कर दिया। अगर वो गवर्नर जनरल ना बनते और लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना देते तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ एक मुसलमान को बनाया जाता। ये वो बुनियादी सवाल है जिसके बारे में लोगों के अज़हान में गलत फहमियाँ हैं और तारीख़ के दुरुस्त तनाजुर में इसको नहीं देखा जाता। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि कश्मीर पर फ़ौज ना भेजने का मामला और जनरल ग्रेसी का क्या किरदार था और कायद-ए-आज़म को क्यों गवर्नर जनरल बनना पड़ा, जबकि वो गवर्नर जनरल बनकर कैबिनेट की मीटिंग को प्रिजाइड करते थे, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने क़याम के बाद पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को राइज किया और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के मुताबिक हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट कैबिनेट को प्रिजाइड कर सकता है, लेकिन कायद-ए-आज़म को करना पड़ा। इसकी वजह ये थी कि कायद-ए-आज़म उस वक्त टीबी के शदीद मर्ज़ में मुब्तला थे और वो इस बात को समझते थे कि जो ममलकती ज़िम्मेदारियां हैं, क्योंकि वो पार्लिमानी निज़ाम के हक़ में थे और उसको समझते थे, इसलिए वो वज़ीर-ए-आज़म की इंतहाई अहम ज़िम्मेदारियों को नहीं निभा सकते थे। वो एक सुपरवाइज़री रोल अदा करना चाह रहे थे, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो कायद-ए-आज़म को नापसंद करता था। कायद-ए-आज़म की असूल पसंदी और उनकी शख्सियत की जो रोशन पहलू थे, और उस वजह से लॉर्ड माउंटबेटन कायद-ए-आज़म से ख़ाइफ़ रहता था। यही वजह थी कि वो हर वक्त नेहरू और सरदार पटेल के साथ उसका काफ़ी जो ताल्लुक़ था वो गहरा था। तो आज हम कश्मीर पर फ़ौज ना भेजने का मामला और जनरल ग्रेसी के किरदार पर बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के तनाजुर में एक गलत फ़हमी तवात्तुर से बयान की जाती है कि कायद-ए-आज़म के गवर्नर जनरल बनने और जनरल ग्रेसी का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना और कबाइल कश्मीर ना जाते तो भारत कश्मीर पर कब्ज़ा ना करता। इन्हें कबाइल के कश्मीर में घुसने के सियाक़-उ-सबाक़ को भी समझना चाहिए और जूनागढ़, मनावदर, जोधपुर और हैदराबाद का मंजरनामा भी सामने रख कर पूरी तस्वीर को भी देख लेना चाहिए। इस तनाजुर में देखें तो अंग्रेज़ आर्मी चीफ़ के कायद-ए-आज़म को लिखे गए ख़त का तनाजुर दुरुस्त तौर पर समझ आ जाता है कि जिसमें उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान फ़ौरी तौर पर अपनी फ़ौज कश्मीर में उतारे। उनका कहना था कि भारत जनूब में भिंबर, मीरपुर और पूंछ और शुमाल में मुज़फ़्फ़राबाद और कोहला तक के इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए बढ़ रहा है। अगर वो भिंबर और मीरपुर तक पहुंच जाता है तो गोया वो दरियाए रावी और दरियाए चनाब की रुकावटें अबूर कर चुका होगा और जेहलम का पुल उसकी दस्तरस में होगा। पाकिस्तान और उसके दरमियान कोई कुदरती रुकावट हायल नहीं होगी। यही नहीं बल्कि मंगला हेडवर्क से पानियों पर भी भारत का कब्ज़ा होगा। ये कब्ज़ा हो गया तो पंजाब के कई अज़ला उसके रहमो करम पर होंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म ने जनरल ग्रेसी को कश्मीर में फ़ौज कशी का हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हक़ाइक़ कुछ और हैं जो ख़ुद जनरल ग्रेसी ने तफसील से बयान किए और पाकिस्तान की मसनद शख्सियात इसको इंडोस करती हैं। जनरल ग्रेसी के मुताबिक जिस रात महाराजा ने कश्मीर का इल्हाक़ भारत से किया, उस रात मिलिट्री सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि जिन्ना साहब का हुक्म है कि मैं कश्मीर में फ़ौज कशी कर दूं, क्योंकि ऐसा हुक्म जिन्ना साहब ने दिया होता तो उनकी आदत थी वो तहरीरी तौर पर हुक्म देते थे या फिर बराह रास्त वो फ़ोन करते थे। अगले दिन जनरल ग्रेसी गवर्नर हाउस लाहौर में कायद-ए-आज़म से जाकर मिले, उन्हें ब्रीफ़ किया। जनरल ग्रेसी का ये दावा है कि ब्रीफिंग सुनकर कायद-ए-आज़म ने उनसे इत्तफ़ाक़ किया और अहकामात वापस ले लिए। जनरल ग्रेसी के मुताबिक कश्मीर में फ़ौजी कार्रवाई मुमकिन न होने की वजूहात क्या थीं? वज़ीरिस्तान में
अभी छावनियाँ मौजूद थीं, जहाँ दस्ते तैनात थे, उनकी वहाँ बहुत ज़रूरत थी। एयरफोर्स के सारे अफसर बरतानवी थे, दीगर स्टाफ में भी बरतानवी और हिंदुस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद थी। 7th डिवीज़न का सिर्फ एक हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आया और वो भी पिंडी में तैनात था और वो सिखों पर मुश्तमिल था। पाकिस्तान बटालियन के जो दस्तियाब थे, वो मुहाजिरीन के मामलात को देखने के लिए इधर उधर बिखरे हुए थे। इंडियन बटालियन, गोरखा बटालियन और मद्रास बटालियन ने वैसे ही भारत जा रही थी। लाहौर में तैनात तमाम दस्ते करीब करीब गोरखा बटालियन और गढ़वाली बटालियन के थे। पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली फ़ौज के बहुत से अफसर भी अभी तक बरतानवी और हिंदुस्तानी थे और पाकिस्तान आर्मी के असला और डिपो के इंतज़ामात को देखने वाले अफसरान में बड़ी तादाद भी भारतीय अफसर मौजूद थे। तकसीम से पहले की हिंदुस्तान आर्मी में एक यूनिट भी ऐसी न थी जो सिर्फ मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली फ़ौज की बहुत से दस्ते अभी बेंगाज़ी, बर्मा और मलेशिया में बिखरे पड़े थे। मुल्क अपने अभी दिन ही कितने हुए थे मुल्क को बने हुए, सारा ढांचा पुरानी फ़ौज का था। अभी तक भारतीय अफसरान पाक आर्मी में थे, नई तरबियत अभी बन रही थी। इन हालात में पाकिस्तान का आर्मी चीफ कश्मीर पर हमला ना कर सका। वो जूनागढ़ और मनावादड़ का दफा कैसे करता। कौमों की ज़िंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। अहम बात यह है कि जूनागढ़ का मसला अभी भी अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है, एक अज़म और एक तज़कीर के तौर पर पाकिस्तानी नक्शे में भी मौजूद है। ये बात भी याद रखने की है कि जूनागढ़ और मनावादड़ तो हमारे हाफ़ज़े से गायब हो चुके थे, लेकिन ये कश्मीर का दर्द था जिसने पाकिस्तान को कई और दर्द याद दिला दिए और पॉलिसी की सिमत दुरुस्त कर दी। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। ना सिर्फ कश्मीर बल्कि तक़सीम हिंद के फार्मूले के तहत मनावादड़, जूनागढ़, हैदराबाद, दक्कन और जोधपुर भी पाकिस्तान के हिस्से के हैं। पाकिस्तान के साथ इनका कानूनी इल्हाक़ हो चुका था और भारत ने इन पर गाज़बाना कब्ज़ा करके आज तक अपना तसल्लुत जमाया हुआ है। भारत की इस जारहियत का भारत को बिल्कुल सबक दिया जाएगा और उसको ये अपने अज़ाइम से बाज़ आना होगा, क्योंकि ये दुनिया पुरअमन बकाए बाहमी की दुनिया है। इस दुनिया में, आज की दुनिया में कोएग्जिस्टेंस की दुनिया है। यहाँ पर अगर भारत अपनी यही तोसी पसंदाना अज़ाइम और अपनी जारहियत को बरकरार रखेगा तो ये उसके अपने वजूद के लिए खतरा है, क्योंकि ये बात अब रोज़े रोशन की तरह आया है कि भारत एक मसनूई रियासत है और इसने अपने आप को मसनूई तौर पर ज़िंदा रखा हुआ है। आज हिंदुत्व और दीगर जो अक़लीतों के साथ इसका सलूक है, ये कायद-ए-आज़म के उस विज़न को इंडोर्स करता है जब कायद-ए-आज़म ने 2 कौमी नज़रिया पेश किया और सर सैयद अहमद ख़ान ने भी बर वक्त 1867 के बनारस उर्दू हिंदी तनाज़े के बाद जब ये पेशन गोई की थी कि भारत में मुसलमान और हिंदू कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन हिंदुओं ने अपने किरदार से और अपने अमल से ये बात साबित कर दी। वो ना सिर्फ मुसलमानों का वजूद को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, बल्कि वो किसी भी अक़लियत को भारत में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। तो जनरल ग्रेसी और कायद-ए-आज़म ने उस वक्त के हालात के मुताबिक दुरुस्त फ़ैसले किए और लेकिन हमने तारीख़ को मसख़ कर दिया। हमने ये चीज़ें अब इस तरह अपने आने वाली नस्लों तक मुंतकिल की कि जैसे कि कायद-ए-आज़म ने कोई बुनियादी गलतियां की जिसकी वजह से आज पाकिस्तान उसका ख़मियाज़ा भुगत रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। पाकिस्तान के इब्तदाई हालात को मद्देनज़र रखा जाए तो पाकिस्तान ने तरक्की की है। पाकिस्तान किसी भी सूरत नाकाम रियासत नहीं है और पाकिस्तान के अंदर ये पूरा पोटेंशल मौजूद है और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला एशिया की बहुत बड़ी माशी ताकत होगा, दिफाई ताकत होगा और एक तरक्की याफ्ता मुल्क होगा, क्योंकि हमने इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी अपनी तरक्की और अपनी आप को जो 1947 से आज तक हमने अपने आप को
इम्प्रूव किया है और इंशाअल्लाह ताला हम इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।